हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही हॉन्टेड स्टोरी लेके आई हूँ। ये स्टोरी एक हॉन्टेड हाउस की है जो बहुत ही ख़तरनाक था। एक दिन एक घर में दो कपल्स रहने आए थे। वो दोनों न्यूली वेड कपल्स थे। उन्हें एक घर की तलाश थी। वो यहाँ रहने आए थे। ये घर गांव और शहर सबसे बहुत दूर था, जंगलों के आसपास। इस घर को कोई नहीं खरीदता था, इसलिए इस घर के ओनर ने इसे एक डीलर के हाथ में दे दिया था कि आप इस घर को सेल कर दीजिएगा। डीलर ने बहुत ही कम दाम पे इन कपल्स को वो घर सेल कर दिया। कपल्स को ये नहीं पता था कि ये घर का आखिर राज क्या है, और डीलर ने भी इन्हें कुछ नहीं बताया था। ये दोनों फॉरेन थे, जो फॉरेन कंट्री से आए थे, इसलिए इन्हें इस जगह के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। हस्बैंड जो था वो बाहर जॉब करता था, इसलिए वाइफ घर में अकेली रहती थी। वाइफ का नाम था मीना और हस्बैंड का नाम था राहुल। राहुल बहुत ज़्यादा बिज़ी आदमी था। वो हर वक्त अपने ऑफिस में बिज़ी रहता, जिस वजह से मीना को घर पर अकेले रहना पड़ता था। राहुल हमेशा मीना की फ़िक्र करता था, इसलिए वो मीना को हर कुछ घंटों पे कॉल कर लिया करता था। मीना घर पे बिल्कुल अकेली थी। वो घर पे टाइम पास करने के लिए कुछ करते रहती थी, जैसे कि कुछ सिलाई, बुनाई या फिर कुछ कुक करना। मीना की हॉबी थी कि मीना हॉरर मूवीज़ का कलेक्शन करती थी। वो ज़्यादातर हॉरर मूवीज़ देखती थी और उस पे बहुत अच्छी कलेक्शंस करती थी। और मीना की कलेक्शंस बहुत अच्छी थी। उसमें हर सबसे बिगेस्ट हॉरर मूवीज़ का कलेक्शन था। मीना को हॉरर मूवीज़ बहुत पसंद थी और इसलिए वो ज़्यादातर रात में अकेले बैठ के हॉरर मूवीज़ देखा करती थी। राहुल को मीना की ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए राहुल हमेशा मीना को ये काम करने से मना करता था। पर मीना अपनी कलेक्शंस पे बहुत ज़्यादा ही फोकस करती थी। एक दिन राहुल किसी काम से बहुत दूर जाना पड़ा, जिसकी वजह से मीना को 2 दिन घर पे अकेले रहना पड़ा। मीना घर पे अकेली थी। घर का चौकीदार आया और मीना से कहा, मेम साहब, मैं जा रहा हूँ, मुझे अब गाँव जाना है, मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है। मीना ने चौकीदार को जाने से मना किया, लेकिन चौकीदार ने कहा कि मेरे बच्चा बहुत सीरियस है, मुझे जाना होगा, मैं कल आ जाऊँगा। ये कहकर चौकीदार चला गया। अब मीना घर में बिल्कुल अकेली थी। मीना के पास करने को कोई काम नहीं था, इसलिए उसने हॉरर मूवीज़ देखने का फ़ैसला किया। उसने अपने कलेक्शंस में सबसे डरावनी कलेक्शन से हॉरर मूवी निकाली और उसे देखने लगी। हॉरर मूवी देखते वक्त मीना को लगा कि किचन में कोई है। मीना हॉरर मूवी को पॉज की और किचन की तरफ बढ़ी। किचन की तरफ बढ़ते बढ़ते मीना को छत से कुछ आवाज़ें आने लगी। मीना को लगा कि कोई उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। मीना ने कहा, कौन है किचन में? प्लीज़ बाहर आओ, मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। किचन से बाहर आओ, मैंने अभी कहा ना तुम्हें। लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मीना किचन में गई तो देखा कि कोई नहीं है। फिर मीना छत की तरफ बढ़ी। छत की तरफ जाके मीना ने देखा कि छत पर कांच के टुकड़े टूटे हुए हैं। मीना को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ है। और उस वक्त घड़ी में बज रहे थे शाम के 8 और हर तरफ लाइट ऑफ थी, बिकॉज़ गांव के एरिया में लाइट बहुत जल्दी नहीं मिलती है। इसलिए मीना बहुत ज़्यादा टेंस थी। मीना के घर में इन्वर्टर था, इसलिए उनके घर में लाइट था, पर
हर जगह लाइट ऑफ होने की वजह से मीना के घर की लाइट्स भी कुछ ज़्यादा रोशनी नहीं दे रही थी बाहर की तरफ, इसलिए उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि रोड पे कोई दौड़े दौड़े चले जा रहा है। मीना ने सोचा कि शायद कोई बिल्ली होगी या फिर किसी ने मेरे साथ मजाक किया होगा। वो जैसे ही वापस नीचे आई तो उसने देखा कि वो जो मूवीज़ देख रही थी वो बदल चुकी है और एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी मूवी चल रही है। मीना को कुछ समझ नहीं आया, उसे थोड़ी घबराहट हुई। उसने तुरंत ही राहुल को कॉल किया और अपने सारे इंसिडेंट के बारे में बताया। राहुल को कुछ अजीब लगा। उसने कहा, मीना तुम हॉरर मूवीज़ देखती हो ना, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जाओ जाके सो जाओ और हॉरर मूवी देखना बंद करो। राहुल ने मीना को डांट के कहा। मीना को बहुत गुस्सा आया। उसने हॉरर मूवी बंद की और जाके सो गई। मीना सो ही रही थी, तभी घड़ी में 12 बजे और मीना को कुछ अजीब से रोने की आवाज़ आने लगी। मीना जब उठी तो उसने देखा कि कोई हॉल से बहुत अजीब तरीके से रो रहा है। ऐसा लगता है कि कोई लड़की रो रही है। मीना ने पूछा, कौन है? कौन है? जवाब तो कौन है वहाँ पे? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मीना थोड़ा घबरा गई और फिर वो धीरे धीरे टॉर्च लेके नीचे उतरी, क्योंकि अब मीना का इन्वर्टर भी फेल हो चुका था और उसके घर में पूरी अंधेरा हो चुका था। अब मीना को थोड़ा घबराहट हो रहा था। वो जैसे ही नीचे उतरी उसने देखा कि पूरे घर में अंधेरा है और सीढ़ी के पास कोई बैठा हुआ है। मीना बहुत घबरा गई। वो धीरे धीरे नीचे उतरी और जैसे ही उसने सीढ़ी के पास पहुंच के देखा तो वहाँ एक सफ़ेद लिबास पहने एक औरत रो रही थी। मीना ने उसका चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन उसकी हालत डर से पूरी तरह ख़राब थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस औरत से पूछूं कि ये है कौन, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। मीना ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, सुनिए, एक्सक्यूज़ मी, आपका नाम क्या है? आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या काम है आपको? और आप इस तरह अजीब अजीब तरीके से क्यों आवाज़ें निकाल रही हैं? वो औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और वो हंसती रही। और जैसे ही वो हंसना शुरू की, मीना ने घबराहट के मारे टॉर्च वहीं गिरा दिया और वो दौड़ी दौड़ी ऊपर की तरफ भागी। अजीब अजीब आवाज़ों के साथ कभी औरत हंसती तो कभी रोती। मीना को कुछ नहीं समझ आ रहा था। तो गाइस, अभी तक सिर्फ यहीं तक है। पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हॉन्टेड हाउस पार्ट 1 था। पार्ट 2 जल्द ही अपलोड मैं करूँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही ख़तरनाक हॉरर मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन और हॉरर मूवीज़ या फिर हॉरर स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।